तो अभी जैसे कि इस कोर्स में मैं आपको चाहता हूं कि एक एक बारीक चीज भी समझ में आए। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को कैंडल के बारे में पता होगा, बट जिन भी लोगों को कैंडल के बेसिक्स चीजें पता नहीं है उनके लिए ये जबरदस्त काम करने वाला है। सिंपल तरीका है, प्रैक्टिकली इस चीज को मैं आपको बताता हूं कि क्या है कैंडल। देखो, कैंडल मार्केट में प्राइस के मोमेंटम को ब्रेक डाउन करके बताता है हम लोगों को। फॉर एग्जाम्पल, राजू नाम का एक लड़का है, वो निकलता है मार्केट में जुआ खेल, 1 लाख रुपए घर से लेके कि देखना कल मैं इसको 2 लाख बना दूंगा, 4 लाख बना दूंगा, मैं करोड़ों में खेलूंगा, ये बोल के 1 लाख रुपए वो घर से लेके निकलता है। अब इस चीज का एनालिसिस हम लोग जब करेंगे तो हम लोगों को एक चीज समझ में आएगा। अब राजू निकला है 1 लाख लेके, मान लो सैटरडे को निकला है, ठीक है, एक दिन पूरा वो उसके पास समय है, 1 लाख को कितना करता है वो बात का बात है। अब इसमें दो चीज है, आज निकला है जुआ, आज खेलेगा, कितना पैसा लेके निकला है, 1 लाख लेके निकला है, यानी कि अमाउंट आपका जो है वो चीज हम लोग यहाँ पे इस लाइन में समझ लेते हैं। और टाइमिंग कितना देर के लिए निकला है, मान लो 1 डे का वो टोटल खेलने गया है। अब ये है राजू का स्टार्टिंग पॉइंट, 1 लाख लेके निकला। अब यहाँ से स्टार्ट करता है राजू खेलना, पहले तो कमा लेता है वो सीधे जाके यहाँ पे 1.5, फिर वापस से आ जाता है गिर के 80K तक, वापस से फिर चला जाता है 1.8K तक, बट वापस से 1.5 लाख जो है पे दिन खत्म हो जाता है। अब आपको क्या दिखा इस चीज में, सिंपल बताओ कि राजू जब मार्केट में गया, जब जुआ खेलने निकला तो उसके पास कितना पैसा था, सिंपल बताओ, 1 लाख रुपया। अब राजू जब दिन ओवर हो गया, कितना में क्लोजिंग किया, 1.5 लाख। क्लोजिंग ज्यादा है ओपनिंग से या क्लोजिंग कम है, मार्केट में वो पैसा लेके आया या मार्केट को पैसा दे के गया, वो मार्केट से 50,000 रुपया कमाया, वो माइनस में नहीं है, वो पॉजिटिव में है। अब जब भी पॉजिटिव है इसका मतलब है कि वो ग्रीन में है, ग्रीन मतलब कि पॉजिटिव, रेड मतलब नेगेटिव। अब राजू जब गेम खेलने गया था तब उसके पास 1 लाख था, वो जब आया तो 1.5 लाख लेके गया, पर क्या 1 से 1.5 लाख बन गया? बीच में भी तो कुछ हुआ ना, बीच में आया था कि राजू एक टाइम को इतना नीचे चला गया था कि उसके पास केवल 80K ही बचा हुआ था, इस पॉइंट पे था ना कि 80K, और राजू एक टाइम पे इतना भी पहुंच गया था यहाँ पे कि उसके पास 1.7 लाख तक राजू पहुंच गया था इस पॉइंट पे। तो अब 4 चीजें हम लोगों को मिला, ओपनिंग, क्लोज, लो एंड हाई। तो सबसे पहले राजू का रेंज कितना था, 80,000 से राजू 1,70,000 तक पहुंचा था, ये पूरा का पूरा रेंज था। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका जो लोवेस्ट पॉइंट है और इसका जो राजू का हाईएस्ट पॉइंट था उस दिन का, ये दोनों लाइन को हम लोग ले लिए। अब इस लाइन को हम लोग ड्रॉ कर देंगे एग्जैक्टली, देखो इतना बड़ा लाइन हम लोग ड्रॉ कर लिए। ये कितना का रेंज है, ये है 80K टू 170K, ये जो रेंज प्राइस का, इतना ही राजू का रेंज था। अब राजू ओपन कहां किया था, राजू ओपन किया था 1 लाख पे, ये वाले पॉइंट पे, यानी कि इस जगह पे। राजू ने क्लोज कहां पे किया, टाइमिंग, इस वाले पॉइंट पे। तो सिंपल देखो, यहाँ पे राजू ओपनिंग किया, यहाँ पे राजू क्लोज कर दिया मार्केट, यहाँ तक राजू लो गया, इसके नीचे नहीं गया, यहाँ से ऊपर चला गया और यहाँ तक का हाई राजू का लगा, लेकिन क्लोज यहाँ पे हो गया। तो अब हम लोगों ने रेंज ड्रॉ कर लिया। अब हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, अब हम लोग ड्रॉ करेंगे इसका बॉडी। अब ये कैंडल बन गया, चूंकि हम लोग पॉजिटिव में है तो ये ग्रीन कैंडल बनेगा, इसको कलर हम लोग डाल देते हैं ग्रीन इसमें। तो अब ये ग्रीन कैंडल बन गया। अब ग्रीन कैंडल में क्या हुआ, अब राजू का ये कैंडल आपको क्या बताता है कि राजू यहां तक हाई लगाया था, राजू यहां तक लो लगाया था, राजू ने अपना धंधा यहां पे शुरू किया था और यहां पे जाके क्लोज किया। कोई भी कैंडल आपको यही बताता है। ये कितना टाइम का कैंडल है, ये पूरे एक दिन का प्राइस मोमेंटम है। तो जब भी आप ये कैंडल देखो तो क्या समझोगे कि मार्केट 1 लाख से स्टार्ट हुआ था, या जो भी प्राइसिंग है उसका क्या दिख रहा है कि राजू नीचे गया, फिर ऊपर गया, या फिर पहले ऊपर गया या नीचे गया, लेकिन एट द एंड वो पैसा घर लेके आया, तो ग्रीन में है, पॉजिटिव में है, इसीलिए ये कैंडल बना। अब कहानी नेक्स्ट डे के स्टार्ट होती है, राजू के पास कितना है, 1.5 लाख। अब राजू का धंधा स्टार्ट होता है, शुरुआत में वो राजू 2 लाख तक पहुंच जाता है, फिर गिर जाता है और इस बार बहुत गंदा गिरता है, फिर किसी तरह अपने आप को संभालता है एंड फिर से गिर जाता है एंड लास्टली वो जो है यहाँ पे क्लोज कर देता है। ये उसका दिन का धंधा था। अब एनालिसिस बाद में करेंगे, अभी कैंडल देखो क्या है, ये कैंडल क्या बता रहा है हमको, अमाउंट, ये कैंडल क्या बता रहा है, टाइम, जैसे हम लोग ग्राफ बना देते हैं। अब राजू स्टार्ट कितना में किया था धंधा, 1.5 में, ऊपर 2 लाख तक पहुंच गया था, नीचे 50K तक पहुंच गया था, इस पर लॉस, लेकिन जाते जाते 80K का उसके पास पैसा बचा, यानी कि 80,000 रुपया बचा। अब राजू का कैंडल क्या बताएगा, सिंपल सा बताओ, राजू लॉस किया कि प्रॉफिट किया। राजू ने धंधा कहां स्टार्ट किया था, राजू का धंधा ओपन हुआ था 1.5 लाख में, क्लोज कहां पे हुआ, क्लोज सिर्फ 80,000 में हुआ, यानी कि राजू लॉस में है। हाई कहां तक लगा लिया था, ऊपर गया था क्या, राजू ज्यादा पैसा कमाया था क्या, हाँ कमाया था, 2 लाख तक पहुंचा। कितना लॉस लगा था, लोग कितना तक गया था, लास्ट ऐसा कोई स्टेज था जब राजू के पास पैसा कम हो गया था, 50K तक आ गया था, यानी कि ओवरऑल हम लोग देख रहे हैं राजू 1.5 लाख से 80,000 में आ गया, राजू नेगेटिव में चल रहा है। अब यहाँ पे अगर हम लोग इसका कैंडल ड्रॉ करें, सिंपल, सबसे पहले क्या हम लोग रेंज ड्रॉ कर लेंगे, लो कहां तक लगा था, ये था लोएस्ट पॉइंट दिन का, हाई और लो ड्रॉ कर लिए। सबसे पहले हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, अब इसमें जब हाई और लो हो गया तो हम लोग अपना बॉडी ड्रॉ कर लेंगे कैंडल का, एग्जैक्टली, ठीक है, हाँ इतना ही बड़ा है, इतना हाई इतना लो। अब अगला पॉइंट क्या आता है कि राजू कहां से धंधा स्टार्ट किया था, कहां खत्म, ये है राजू का ओपनिंग। अब ये बन गया राजू का कैंडल। अब जो देखने वाली बात है, पिछले बार राजू पॉजिटिव में तो ग्रीन कैंडल
बना, बट इस बार राजू नेगेटिव में चल रहा है, राजू लॉस कर दिया है। तो ये कौन सा कैंडल बनेगा? ये बनेगा रेड कैंडल। जैसे कि इस कैंडल में आप देख सकते हो, यहाँ पे ये इसका हाई था, ये इसका क्लोजिंग था, ये इसका ओपन था, ये इसका लो था। इस कैंडल में क्या है? एग्जैक्ट ये इसका हाई है, ये इसका लो है, ये इसका क्लोज है और ये इसका ओपन है। यानी कि रेड कैंडल में क्लोजिंग नीचे देगा और ग्रीन कैंडल में क्लोजिंग ऊपर देगा, क्योंकि वो पैसा कमा के आया, ये पैसा लॉस करके आया। अब लास्टली तीसरा एग्जांपल देख लेते हैं। इस बार राजू 80,000 से स्टार्ट कर, यहाँ से वो स्टार्ट करते हैं, शुरुआत में लॉस करते करते एक समय ऐसा आता है कि 30,000 पे चला जाता है, बट उसके बाद ऊपर जाता है, फिर थोड़ा नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर थोड़ा नीचे आता है, एग्जैक्टली बहुत ज्यादा ऊपर में जाके करीब 2 लाख पे क्लोज कर देता है। यानी कि 80K से स्टार्ट हो गए ये सफर 2 लाख पे क्लोजिंग देता है एंड लोएस्ट राजू 30K तक आ जाता था, और यही इसका हाई वाला पॉइंट भी है। अब ये सिनेरियो में दो चीज आपको सेम जगह पे दिखेगा, क्या? ये लो और ये हाई, ठीक है, ये लो ये हाई। एंड इसका हम लोग बॉडी ड्रॉ कर लेते हैं अब सीधे जाके। ये बॉडी क्या बता रहा है? ये बॉडी बता रहा है 30K से 2 लाख का रेंज। अब चूंकि ओपनिंग कहाँ हुआ था उसका? ओपनिंग तो इस पॉइंट पे हुआ था और क्लोजिंग कहाँ दिया है? जहां हाई था वहीं पर क्लोज दे दिया है। ये इसका हाई भी है, ये इसका क्लोजिंग भी है, मतलब दोनों यहीं पर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? अब इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे। यहां से एग्जैक्टली इस पॉइंट पे ही क्लोज हो गया। ओपन कहां पे हुआ? 80 पे। क्लोज कहां पे हो रहा है? 2 लाख पे। लो कहां तक गया था? 30K तक। हाई कहां तक गया? 2 लाख तक। यानी कि ये और ये सेम है एग्जैक्ट लास्ट पॉइंट पे। तो कैंडल में आपका कोई भी विक आपको देखने को नहीं मिलेगा, और ये कैंडल एक ग्रीन कैंडल मिलेगा, क्योंकि राजू ने पॉजिटिव क्लोजिंग दिया है। अब अगर आप ये तीनों कैंडल देखोगे सिंपल, तो आपको कैंडल का स्ट्रक्चर थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा कि क्या होगा। वैसे ही अगर राजू मान लो कोई पैसा नहीं कमाएगा, तो ऐसा होगा कि राजू यहाँ से स्टार्ट किया धंधा, 1 लाख से स्टार्ट किया और 1,10,000 में क्लोज कर दिया, लेकिन गया नीचे 50,000 तक, ऊपर गया 2 लाख तक। ये कैंडल बनेगा। अगर राजू धंधा स्टार्ट किया 50,000 और चला गया 2 लाख तक भी कमा लिया, लेकिन वापस में लास्ट में सब आके सब लॉस कर दिया और मात्र 10,000 लेके घर में गया, तो कुछ इस टाइप का कैंडल बनेगा, क्योंकि ऊपर तो पूरा गया लेकिन सारा पैसा वापस से लॉस कर दिया मार्केट में। तो ये है कैंडल का बेसिक स्ट्रक्चर। अब ये चीज आप सीख गए हो कि कैंडल कैसे फॉर्म होता है, तो आप कैंडल को जब भी देखो तो आपको ये चीज समझ में आना चाहिए। अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जो कि अब इंपॉर्टेंट होता है कि एक कैंडल, ये सारा कैंडल कितना दिन का था? ये कैंडल 1 डे का है, यानी कि राजू दिन भर का जो क्रियाक्रम है उसमें आ गया। ये भी एक कैंडल आपको राजू का दिन भर का मोमेंटम बता दिया। ये भी कैंडल जो है राजू का दिन भर का मोमेंटम बता दिया। लेकिन क्या राजू डायरेक्टली बस यही, ये जो मोमेंटम आपको दिख रहा है ऐसे ऐसे हुआ होगा? वो हो सकता है 1 घंटे में पैसा कमा रहा होगा, अगले घंटे लॉस कर रहा होगा। तो ओवरऑल अगर इसी चीज को एक्सटेंड किया जाए तो क्या दिखेगा कि मान लो ये है राजू का टाइम, अब हम लोग टाइम बड़ा कर देते हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या किया कि टाइम बड़ा कर दिया, यहाँ तक 1 डे था, अब हम लोग इसको ब्रेक डाउन करेंगे कि क्या हुआ था एक दिन में आखिरकार। इसी चीज को जो यहाँ पे सेम चीज है इसको बड़ा किया, तो अब हम लोग को दिख रहा है क्या कि राजू स्टार्ट तो किया था धंधा यहाँ पर, यहाँ तक भी आने के लिए उसको इतना टाइम लगा था। जो यहाँ पे आपको सिंपली दिख रहा है वो ऐसे आया था, और जो यहाँ आपको सिंपली दिख रहा है कि ऊपर गया था वो ऐसे गया था ऊपर। फिर ऐसे ही करते करते मान लो बहुत ज्यादा नोटंकी करके कि फिर ऐसे करके धीरे 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 ऊपर गया था, ठीक है, और तब जाकर क्लोजिंग दिया था। ये वाला जो क्लियर पिक्चर है वो इतना टाइम है। अब अगर इसको हम लोग डाउन करेंगे, मान लो 1 डे की जगह 1 आवर करेंगे, तो क्या दिखेगा कि 1 आवर कि ये 1 आवर का मोमेंटम, उसके बाद अगला 1 आवर का मोमेंटम, ठीक है, फिर अगला 1 आवर का मोमेंटम। अब यहाँ क्या दिख रहा है? मोमेंटम जो यहाँ पे हुआ एग्जैक्टली यही चीज यहाँ पे है, बट हम लोगों ने टाइम को ब्रेक डाउन कर दिया। अब एक एक जो सर्कल दिख रहा है, ये आपका 1 आवर का सर्कल है, ये आपका 1 आवर का सर्कल है, ये आपका 1 आवर का सर्कल है, एंड ये भी आपका 1 आवर का सर्कल है टाइम का, क्योंकि ये वाला लाइन टाइम का है। ये ओवरऑल मिलके ये वाला कैंडल बना है, ठीक है। बट इस कैंडल में, यानी कि ये कैंडल अगर हम लोग कॉपी कर ले यहाँ, ठीक है, तो एग्जैक्टली अब इस टाइम फ्रेम में क्या देखेंगे हम लोग? यहाँ ओपन, यहाँ लो, यहाँ क्लोज। तो मान लो इसके अंदर एक कैंडल ऐसा बनेगा, अब मान लो इसी टाइम पीरियड में ये वाला कैंडल यहाँ बना, ये वाला कैंडल यहाँ बना, ये जो है कहीं नहीं गया तो ये वाला कैंडल मान लो यहाँ बना, और लास्टली में जाके ये वाला कैंडल यहाँ बना, और सारा कैंडल मिलके जो है आपका ये कैंडल बन गया। तो हर कैंडल के बीच में जब भी कैंडल एक देखो तो उसका एक टाइम फ्रेम होता है। तो जो टाइम फ्रेम का कैंडल है उसके अगर आप नीचे ब्रेक डाउन करो तो ये चीज दिखेगा। जैसे कि अगर हम लोग चार्ट में भी देखोगे आप ये चीज, तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो, तो यही वो कॉन्सेप्ट है। कैंडल कैसे बनता है? टाइमिंग, अमाउंट, हाई, लो, ओपन एंड क्लोज, यही पूरा कैंडल को। तो जहां
जहां तक उम्मीद है मुझे आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक कैंडल फॉर्म कैसे होता है। जब तक आप ये नहीं समझोगे कि एक कैंडल फॉर्म कैसे होता है, तब तक आप कैंडल के पीछे का साइकोलॉजी, जो मैं अब अगला नेक्स्ट चैप्टर में आपको बताने वाला हूं कि एक कैंडल असलियत में आपको क्या बता, वो सारा चीज आप सीखोगे तब जब ये वाला कॉन्सेप्ट आपको पूरा समझ में आएगा। तो अगर ये चीज समझ में नहीं आया, वो फंडामेंटल अगर आपको समझ में नहीं आया कि कैसे कैंडल फॉर्म होता है, आप वापस से वीडियो पूरा देखो और पहले एक कैंडल कैसे फॉर्म होता है उस चीज को समझो। धीरे धीरे जैसे चीज होगा आप प्रैक्टिस करो। राजू का अगला दिन का हिस्ट्री आप लिखो कि आज राजू मान लो बहुत लॉस में है, आज राजू बहुत प्रॉफिट में है, और बना बना के देखो, 10 तरह के कैंडल बना के देखो। आपको माइंड में वो चीज बैठाना है कि एक कैंडल क्या बताता है। अगला कैंडल का साइकोलॉजी बताएंगे कि कैसे एक कैंडल क्या साइकोलॉजी बताता है, उसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे।